लोगों ने बोला, बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अपना लिया। बाबा साहब ने भगवान बुद्ध को अपनाया था, वो भी अपने लिए नहीं, हमारे लिए। बाबा साहब इतना ऊंचा काम कर गए, लेकिन ये ऊंची बिरादरी के लोग, ये मनुवादी लोग बाबा साहब को क्या कहने लगे? एक अछूत का अछूत ही मानते थे। वो कभी उनको सम्मान नहीं दे पाए। ऐसे बहन जी जब मुख्यमंत्री बन जाती हैं तो क्या कहा जाता है? एक चमाइन हो गई है मुख्यमंत्री, बोलते हैं कि नहीं बोलते? इतना ऊंची कुर्सी पे बैठने के बाद में भी ये ऊंची बिरादरी के लोग उनको उनकी जाति से आंकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हम चाहे जितना ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाएं, हमारी जाति हमारा पीछा नहीं छोड़ती। ये बात बाबा साहब को पता थी और इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि जो तिरस्कार मैंने झेला वो मेरे बच्चे ना झेले, और इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि मेरे समाज को सम्मान पाना है तो बुद्ध की शरण में आना होगा। लेकिन बाबा साहब को यह भी पता था कि मेरे समाज के लोग बहुत भोले भाले हैं। अभी कोई और आदमी आएगा, कोई नाचना गाना डीजे डांस वाला कार्यक्रम चालू होगा, जागरण मंडली चालू होगी, तो मेरे यही समाज के लोग नाचने गाने लगेंगे, कांवर लेकर के चलने लगेंगे, ढोल नगाड़ा बजाने लगेंगे। और इसीलिए बाबा साहब ने हमको बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने से पहले हमारे लिए 22 प्रतिज्ञाएं दी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बाबा साहब ने खुद अपने हाथों से हमको दे करके गए हैं। और उस 22 प्रतिज्ञाओं में पहली प्रतिज्ञा यही है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, इनकी कभी पूजा नहीं करूंगा। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं में दूसरी प्रतिज्ञा है, मैं राम और कृष्ण को कभी भगवान नहीं मानूंगा, इनकी कभी पूजा नहीं करूंगा। बाबा साहब की तीसरी प्रतिज्ञा है कि मैं गौरी गणपति गोबर गणेश या किसी भी हिंदू देवी देवता की पूजा नहीं करूंगा, इनको कभी भगवान नहीं मानूंगा। और हमने क्या किया? मैंने तो केवल 3 प्रतिज्ञाएं आपको बोली है। हमने क्या किया? हमने जब शादी पड़ती है ना, हमारे यहाँ गांव में शादी में माड़ो छवाया जाता, क्यों बहन जी? छवाया जाला ना, पूरा माड़ो के नीचे मटका रखल जाला ना, कलसा है ना। बाबा साहब कहले रहने गौरी गणपति गोबर गणेश का पूजा नहीं करेंगे, और हमने क्या किया? वह कलसा पे ये गोबर ऐसे 5 जगह 7 जगह हमन टिकाला कि नहीं टिकाला, बताइए, है ना। और देखिला वह गोबर का हमन पूजा करे शुरू कर देनी। और देखिला खाली गोबरे नहीं, ये जो सिंदूर आप पति के नाम का लगाती है ना माथे पे, कहती है कि जितना लंबा सिंदूर आदमी का उम्र उतना ही लंबा, यही तो बोलती है ना, यही तो बोला जाता है ना। भैया अगर ऐसी बात होती तो हम औरतों को तो मर जाना चाहिए। ये आदमी तो हमारे नाम का एको बार सिंदूर नहीं लगाते, सही है कि नहीं? ये आदमी तो हमारे नाम का एको बार सिंदूर नहीं लगाते, और फिर भी हम इनसे ज्यादा जीती है। ये पहले टिकट कटा के भाग जाते हैं, ये पहले भाग जाते हैं, अपना भगवान को प्यारे हो जाते हैं। इसके इनके बाद इनके बच्चों को संभालते हैं, शादी ब्याह करते हैं, नाती पोतों को संभालते हैं, आराम से रहते हैं। एको बारी हमारे नाम पे सिंदूर नहीं लगाते हैं, है ना। लेकिन खैर वो दूसरी बात है। लेकिन उसी सिंदूर को जो आप पति के नाम पे इतना प्यार से यहाँ पे लगाती है ना, इसी सिंदूर को उसी जानवर के गोबर पे आप ऐसे ऐसे टिकती है कि नहीं? कितना अपमान है ना। या तो उसको पति के नाम से सिंदूर सर पे मत लगाइए, और अगर सर पे लगा रही हैं तो उसको जानवर के गोबर पे कैसे टिक रही हैं, है ना। अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए। ये बाबा साहब के शब्द थे जो इतना बोल रहे थे ना, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो संघर्ष करने की यही परिभाषा है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, तब लोगों को इकट्ठा करो। आज हम सारे लोग अलग अलग हो करके संघर्ष कर रहे हैं। मान्यवर कांशीराम साहब आए बाबा साहब के बाद। साहब की तो इतनी बड़ी बात है कि आज तो मुझे खाने में बढ़िया पनीर मिला भैया के यहाँ, बढ़िया अरहर की दाल मिली, भिंडी की सब्जी मिली, चावल मिला, सलाद मिला, खूब बढ़िया। लेकिन साहब कांशीराम जब काम करते थे उस जमाने में, तो किसी का भी दरवाजा खटखटा के बोलते थे, भैया भूख लगी है, 2 रोटी मिल जाए। आप लोग तो उनके साथ काम किए होंगे। वो ये कभी नहीं देखते थे घर में सब्जी वब्जी है कि नहीं, पूरा खाना मिलना चाहिए कि नहीं। साहब की ये क्रांति थी कि आज हम लोग अपने घरों में इतने अच्छे से रह रहे हैं, और हम बोलते हैं कि हमारा नेतृत्व भी कहीं पर है, हमारा भी कोई मुखिया है। साहब को एक बार ठंड लगी थी और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो कोट खरीद लेते। जेब में केवल 5 रुपया था। कोट की दुकान पे गए, स्वेटर की दुकान पे, बोले दुकानदार से कि भैया हमको ठंडा लग रहा है, कोट चाहिए।
तो बोले कि लाओ ये 1000 रुपए का है। साहब बोले मेरे पास तो केवल 5 रुपया है, 1000 रुपया तो नहीं है। तो वो आदमी उनको डांट के भगा दिया, बोला कि 5 रुपया में कोट चाहिए तो जाके डोम के पास ले लो। डोम जानते हैं ना, जहाँ लाश ओस जलाया जाता है, बोले डोम के पास ले लो। और मान्यवर कांशीराम साहब वो डोम के पास चले गए शमशान घाट, और वहां डोम को 5 रुपया दे करके और कोट खरीद लिया। उस कोट को पहन करके उन्होंने अपने आप को सर्दी से बचाया। वो थे हमारे साहब। ऐसे ही एक गांव में मैं गई, हैदराबाद गांव में। आज हम लोग देखिए इतने अच्छे से कपड़ा 4-4, 5-5 कपड़ा पहन के रखते हैं ठंडी में, है ना। कोई कितना भी गरीब हो उसके पास पहनने के लिए स्वेटर शाल जरूर है ना। हैदराबाद गांव में गए थे हम, अभी क्या बोलते हैं छुट्टियों के दौरान ही गए थे। वहां पे मतलब जनवरी के महीने में यही खिचड़ी का छुट्टी पड़ी थी, इतवार का दिन था। वहां गए तो वहां पे एक बच्चा एकदम आगे बैठा था, खाली एक फुल सा शर्ट पहन के बैठा था। हमने उससे पूछा, भैया बेटा तुमको ठंड नहीं लग रही है? हम 2-2 स्वेटर पहने थे, शाल पहने थे, फिर भी कांप रहे थे। और वो बच्चा छोटा सा था, वो केवल एक शर्ट पहने हुए बैठा था। मैंने उससे पूछा, वो बोलता है मैडम जी ठंड तो लागत ही है, लेकिन अक्कई स्वेटर रहा वो कचाव देले हैं तो भिज्जल है, यही मारे नाई पहन ले। इतना दिल तार हो गया उस बच्चे की बात सुन करके कि आज हम लोग 4-4, 5-5 स्वेटर पहन करके रहते हैं। वही हमारा बहुजन समाज जो हमारे गांव में रह रहा है वो भी तो हमारा ही बच्चा है ना। उस बच्चे के पास एक के बाद दूसरा स्वेटर नहीं है पहनने के लिए। एक दूसरे गांव में गए, वहां सारे बच्चे सबसे ज्यादा आगे बैठे थे और आपस में बात कर रहे थे। मैं बच्चों को बहुत देखती हूँ, बच्चे एक बच्चा बोला, कछु मिली का यहाँ, इतने ध्यान से देख रहा था, कछु मिली का आपस में बात कर रहे थे। हमें इतना कष्ट हुआ कि जो हम लोग यहाँ के राजा हुआ करते थे, इस देश की हम लोग राजा हुआ करते थे, कुछ विदेशी लोगों ने यहाँ करके हमारे ऊपर आक्रमण करके हमको गुलाम बना लिया और हमको जातियों में बांट करके हमको इतना कमजोर बना दिया कि हमारे राजा होने का गर्व हमारे बच्चों तक पता ही नहीं है कि हम लोग क्या है, राजा होते थे। आज हमारे बच्चे कहीं बैठते हैं तो बोलते हैं कछु मिली का। बहुत कष्ट होता है इस बात का कि हम अपना इतिहास भूल गए, और इतिहास ही नहीं भूले, हम लोगों को इन मनुवादियों ने क्या बना दिया, हम लोगों को भिखारी बना दिया। इसीलिए तो स्कूल में कटोरा लगाया गया है, नहीं तो स्कूल में पढ़ाई नहीं की जा रही होती। सिर्फ हमको गुलाम बनाने की साजिश चल रही है और कुछ नहीं। बहन जी लोग, आप लोग ये मत सोचिएगा कि बहनी इतना बढ़िया निक बोलत है कि बहुत पढ़ल लिखल है, यही मारे बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो मैं बीएचयू में प्रोफेसर तो क्या, झाड़ू पोछा की नौकरी लायक भी नहीं होती है, जान लीजिएगा। ये बाबा साहब की वजह से, बाबा साहब की अनुकंपा है कि मैं बीएचयू में आज प्रोफेसर हूँ। इसके अलावा मेरी कोई अपनी योग्यता नहीं है। जो ये कहते हैं कि मैं अपने दम पे नौकरी पाया हूँ, उन सारे लोगों को मेरा ये खुला चैलेंज है कि अरे ये आपका दम, आपकी योग्यता तब कहाँ थी जब आपके गले में हांडी टंगी हुई थी, आपके कमर में झाड़ू लगी हुई थी, तब भी तो बहुत लोग पढ़ते लिखते थे, तब कहाँ थी आपके लिए नौकरी। ये बाबा साहब की वजह से आज नौकरी आप पाए हैं, तो केवल अपना घर, अपना मकान और अपने गाड़ी खरीदने के लिए ये नौकरी नहीं मिली है। इस समाज का एक हक लेकर के हम वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हमको वापस उस समाज को उसका हक वापस करना है। एक बच्चे को उंगली पकड़ा करके वहां तक पहुंचाना है, तब जाकर के बाबा साहब का हम सपना पूरा कर सकते हैं, नहीं तो कोई सपना हम पूरा नहीं कर सकते। एक चीज और जान लीजिए कि ये जो आप कह रहे ना, मैं जो बात कह रही थी वो यही रह गई कि आप सोचती हैं कि मैडम बीएचयू में प्रोफेसर हो गई हैं, तो मैं आपको बताऊं प्रोफेसर हो गए ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ये मत सोचिए मैडम बड़ा तेज तर्रार लग रही है, तो ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर हो जाने से हमारी जाति खत्म हो गई। हर दूसरा व्यक्ति बीएचयू में केवल हमारी जाति पूछने की कोशिश करता है। कुछ लोग तो ऐसे पूछते थे पहले शुरू में कि मैडम जी का नाम है, पता चला इंदु चौधरी, तो ऐसे पूछते हैं ऊंची बिरादरी के लोग, यह मनुवादी लोग, ई मैडम तू बंगाल के चौधरी हो कि तू उड़ीसा के चौधरी हो। तो हम जान गए ना कि बिरादरी पूछने का कोशिश कर रहे हैं ना, तो हम उनको जवाब दिए, हम समझ गए कि बिरादरी पूछ रहे हैं, तो हम उनको कहे कि भैया अब हम तो के का बताई, ना तो हम बिहार के चौधरी हैं, ना तो उड़ीसा के चौधरी हैं, हम उत्तर प्रदेश के चौधरी हैं, अब तू हमसे हमारी बिरादरी पूछे के कोशिश करत हुआ ना, तो आदमी तुरंत सक पकाए जाला, नहीं 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 मैडम जी नहीं, तो जैसे कुकुर ना होला ना, तनकी दिखाए तो भग जाला ना, वैसे ही
वैसे ही तनकी अगर गरज के बोली देना तो आदमी तुरंत ही पीछे हट जाला। नहीं मैडम जी तो से बिरादरी नहीं पूछती है। तो हम कहली कि नहीं बिरादरी पूछ रहे हैं तो हम तुमको अपना बिरादरी बता रहे हैं ना। वो प्रोफेसर ही है सब लोग। हम कहे भैया हम अपना बिरादरी आपको बता रहे हैं। अब हम कहे प्रोफेसर साहब अब हम क्या बताएं अपन बिरादरी के बारे में। हमार माई जो रहल वो बाभन रहल, ठीक, माई बाभन रहल और बाप हमारे चमार रहने। और ये देख ला, अब तू ही बतावा माई बाभन पिता चमार तक कौन जाती हमार। तो चुप हो जाने तुरंत यार। ये मजबूती चाहिए हमन के अपन लड़का बच्चा में कि पूछे वाला ही कहते हैं ना कि औरतों का कोई बिरादरी नहीं होता है। तो भैया पूछे वाला ठाकुर तो माई ठाकुर हो जाये, पूछे वाला बनिया तो माई बनिया हो जाये, और पूछे वाला बाभन तो माई हमारे बाभन हो जाये, है ना। तो ये देखिए ये बाबा साहब का प्रताप है। बाबा साहब की पूजा किए थे तो बाबा साहब की राह पे चलने वाला पति देखिए कितना ध्यान रखते हैं। बेचारे रास्ते में उठ करके पानी पिला रहे हैं। और इनके अलावा किसी और को पूजे होते तो ऐसे वाला मिलता, कहता कि 60-70 हजार तनख्वाह मिल रही, चुप मार के घर में नहीं रहा जा रहा। कहा ही गवा घूमती रहती है फर्जी। सही है कि नहीं। वैसे गंजेड़ी नशेड़ी पति हमको भी मिला होता। और देखिए ऐसे पति मिले है ना। 2 बार बेचारे कह रहे थोड़ा सा पी लो, थोड़ा सा पी लो। तो भैया अपने बच्चों को हमको मजबूत बनाना है। आप लोग ये मत सोचिए कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले हमको ये मजबूती जानते हैं कहाँ से मिली। कुछ लोग बोलते हैं मैडम जी कौन सी चक्की का आटा खाती हैं जो आप इतना तेज बोल लेती हैं, हम लोगों से तो कुछ बोला ही नहीं जाता है। हम आपको बताएं ये बाबा साहब की ही ताकत है। BHU में जब प्रोफेसर होकर के गए थे ना, क्या हो गया।